ITR 4 फाइल करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आए। 95% बिजनेसमैन ITR 4 फाइल करते हैं क्योंकि उनका टर्नओवर बहुत कम होता है और वो ऐसे पर्सन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराते हैं जिनको थोड़ा सा कम नॉलेज है या फिर जो भी कम चार्ज करता हो। लेकिन अगर आप किसी भी पर्सन का ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माना जाता है कि सर ITR 4 सबसे इजी रिटर्न है, उसमें कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ सेल्स की डिटेल देनी होती है और सिर्फ हमें कोई भी एसेट्स लायबिलिटी छोटी मोटी जो भी है वो हमको वहां पर शो करना होता है। बाकी एक सिंपल रिटर्न है ITR 4। लेकिन ITR 4 के अंदर ही सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है और नोटिस जो आते हैं वो ITR 4 के थ्रू ही आते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने ही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो होती है सर, अगर आपके क्लाइंट या फिर आप खुद GST में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केसेस में आपकी जो GSTR 1 का जो सेल्स होगा या फिर आपके GSTR 3B के हिसाब से जो सेल्स होगा उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स का सेल्स आपको मैच करना है। अदरवाइज क्या होता है सर, दोनों सेल्स अगर मिसमैच करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा कि आपका यहां पर तो GST के सेल्स इतना है, आप इनकम टैक्स में कम दिखा रहे हो। एग्जैक्ट फिगर आपको वहां पर एंटर करना है। जब भी हम सेल्स की डिटेल्स पोस्ट करते हैं वहां पर हमको एग्जैक्ट फिगर वहां पर हमें पोस्ट करना है। तो ये मिस्टेक आपसे ना हो, ये चीज का आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। नंबर 2 आता है सर बैंक स्टेटमेंट। अगर यहां पर बात करते हैं कि सर छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें कैश डिपॉजिट करते हैं। अब ये जो कैश डिपॉजिट है ये एक कैश सेल्स माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कैश डिपॉजिट आपने बैंक किया इसलिए ये बैंक सेल्स है। बहुत सारे पर्सन हमको ये पूछते हैं कि सर ये जो कैश डिपॉजिट होता है वो बैंक सेल्स माना जाएगा या कैश सेल्स माना जाएगा। सर ये कैश सेल्स माना जाएगा। तो आपको यहां पर दोनों फिगर आपको अलग अलग करने हैं, कैश और बैंक। जब भी हम ITR 4 फाइल करते हैं वहां पर ऑप्शंस आते हैं कि अगर आप बैंक से सेल्स कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको 6% प्रॉफिट दिखाना और कैश में अगर सेल्स कर रहे हैं तो मिनिमम 8% आपको प्रॉफिट शो करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज क्या होगा सर, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने के चांसेस है। नंबर 3 आता है इन केस नो GST। सर अगर आपके जो भी बिजनेसमैन है इनका टर्नओवर कम है, उन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपको जो सेल्स शो करना है वो करना है। अगर आप सर्विस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 20 लाख रुपीज से कम का शो करना है और अगर आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो 40 लाख रुपीज से आपको कम शो करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन 44 लाख 42 लाख 45 लाख का सेल शो कर देते हैं, तो वहां पर आपकी फिर GST की लायबिलिटी आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 चेक ऑल बैंक अकाउंट्स। अब बात आती है कि सर बिजनेसमैन के अंदर नॉर्मली जो आता है बिजनेस के अंदर करंट अकाउंट आता है, लेकिन बहुत सारे लोग सेविंग अकाउंट को भूल जाते हैं क्योंकि नॉर्मली जो छोटे मोटे लोग होते हैं यानी कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं सर, करंट अकाउंट के साथ साथ में सेविंग बैंक अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन करते हैं। किसी पार्टी को पेमेंट करना, किसी पार्टी से पेमेंट लेना, अपना QR कोड भेज देना, वहां से भी वो पेमेंट रिसीव करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट दोनों को आपको चेक करना और दोनों को चेक करने के बाद आपको ये इनकम डिसाइड करनी है कि सर आपकी कितनी इनकम है। अदरवाइज से अगर करंट अकाउंट को चेक करोगे और सेविंग अकाउंट को चेक नहीं करोगे तो आपसे ये मिस्टेक हो जाएगी और इस मिस्टेक की वजह से नोटिस आने के चांसेस है। एंड नंबर 5 अदर इनकम। सर अगर आपने सेक्शन 44 AD के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके 26 AS के अंदर आपके अदर सेक्शन के थ्रू TDS डिडक्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां मान के चलते हैं कि 194 C के थ्रू है या 194 H के थ्रू है, इस टाइप की अगर कोई भी TDS डिडक्ट हो रहा है तो पहले तो आप ये चेक कर ले कि सर ये जो TDS डिडक्ट हुआ है ये आपकी क्या बिजनेस की इनकम के अंदर कवर है। अगर वो बिजनेस के अंदर का कवर है तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर ये बिजनेस की इनकम में कवर नहीं है तो इसको आपको अदर इनकम ही मानना होगा। आप इसको एज ए बिजनेस इनकम नहीं मान सकते क्योंकि बिजनेस इनकम में तो आपने GSTR के अंदर अगर आप GST में रजिस्टर्ड है तो आपने GST रजिस्ट्रेशन GST के टर्नओवर में आपको शो किया होगा।
तो यहां पर अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका टर्नओवर मिसमैच कर जाएगा, इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट जीएसटी को मैच करना है, यानी कि जीएसटी टर्नओवर को मैच करना। दूसरा, कैश और बैंक सेल्स को आपको दोनों सेपरेट करना है। तो ये ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट में अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है तो कैश सेल्स माना जाएगा। कैश नो जीएसटी, नियर जीएसटी में आपको सर्विस में अगर कह रहे हैं 20 लाख से कम और ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो 40 लाख से कम। चेक ऑल बैंक डिटेल्स, सेमी बैंक अकाउंट्स और करंट अकाउंट दोनों के आपको ट्रांजैक्शन को चेक करना और अदर इनकम से आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।